जी, मैं हूँ कैसर खोखर नए वीला के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मैं यहाँ बताता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2025 को जो है वो उस पर अमल दरामद रोक दिया है और बाकायदा तौर पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसके बाद पंजाब हुकूमत और अदलिया जो है आमने सामने आ गए हैं। पंजाब हुकूमत ने एक नया कानून लाए थे जिसके तहत इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट का कानून था, जिसके तहत जो है लोगों के जो जायदादों पर कब्जे हुए थे वो कब्जे छुड़ा रही थी पंजाब गवर्नमेंट। और अब तक की कारकर्दगी के मुताबिक पंजाब के 41 ज़िला के जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने 5000 जो है वो कब्जे जो है कब्जा माफिया से छुड़ाकर उनके असल मालकर के हवाले कर दिए थे। और ये बड़ी तेज़ी से काम जारी था और ये अच्छा काम था, हो रहा था, होना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि इसमें अगर कोई कानूनी सुकम है तो वो दूर किया जाता, अगर कोई कानूनी रुकावट है वो दूर की जाती, अगर कोई इंतजामिया की मनमानी है तो उसको बेहतर किया जाता और इस कानून को बेहतर किया जाता। लेकिन अदलिया ने इस पर, हाई कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर जारी करके इस पर अमल दरामदी रोक दिया है। और ये उसी तरह हुआ है जिस तरह प्रॉपर्टी के केस जो है अदालतों में चलते हैं, बाप केस करता है और पोते के दौर में जाकर जो है फैसला होता है। नस्ल दर नस्ल जो प्रॉपर्टी के केस चलते हैं कब्जे के, और अदालतें केस नहीं करती, के फैसले नहीं करती, और अदालतें जो है वो कब्जे ग्रुप के हवाले से बेजा तौर पर स्टे ऑर्डर जारी कर देती हैं, जिसकी वजह से जो केस है वो लटक जाते हैं और अदालतों में स्टे ऑर्डर होने की वजह से इंतजामिया जो है वो बेबस हो जाती है। और इस हवाले से हुकूमत को, अदलिया को ये चाहिए था कि अपने अंदर असलाहत लाती, असलाहत लाकर जो अदलिया में जो खामियां हैं उनको दूर किया जाता और असलाहत लाती और इस कानून को बेहतर करने के लिए तजवीज़ करती। और जो पंजाब गवर्नमेंट है वो इसमें अगर कोई कानूनी सुकम है इस एक्ट के अंदर, तो ये कानूनी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट जो है इसके अंदर कानूनी अगर कोई सिकम है तो वो सिकम जो है वो दूर करता पंजाब गवर्नमेंट, ताकि इसका फ़ायदा जो आवाम को होता। और कब्ज़ा ग्रुप जो है ना, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 5000 से ज़ायद जो है वो कब्ज़े जो है वो इंतजामिया ने कब्ज़ा माफिया से छुड़ाकर उनके असल मालकान के वाले किए हैं। और बाकी तकरीबन 50,000 के करीब जो है वो अगले महीने के पाइपलाइन में था, जहाँ से वो दरखास्तें आई हुई थी और काम हो रहा था और कब्ज़ा छुड़ाने का काम हो रहा था, जिसकी वजह से जिसके लिए अजला के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो काम कर रहे थे। लेकिन हाई कोर्ट ने काम रोक दिया। और अगर कोई इंतजामिया अच्छा काम करती है तो अदलिया रोक देती है। अदलिया अपने अंदर भी असलाहत लाए और इंतजामिया जो है पंजाब गवर्नमेंट भी अपने अंदर जो है वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लाए, और इसका फ़ायदा आवाम को होना चाहिए। और ये जो कानून है ये चलता रहना चाहिए। ये कब्ज़ा माफिया का जो छुड़ाने का कानून था ये अच्छा कानून था। इसके तहत जो असम्बली में भी इस कानून को पास कर चुकी है और बाकायदा तौर पर ये एक्ट बन चुका है। अब ये आर्डिनेंस नहीं रहा जिसके तहत कब्जे छुड़ाए जा रहे हैं, लिहाजा ये कानून ख़त्म नहीं होना चाहिए, कानून जारी रहना चाहिए और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई है वो तेज़ से तेज़ तर होनी चाहिए। जी।